हेलो यंग अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मज़े में? यस, बिल्कुल मज़े में रहिए। तो मैथ मिस्तान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से मैथ्स की पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सारे सवाल आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, जितना करेंगे उतना ही अच्छा है ना बेटा? खूब पहले तो अपना एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो दूसरी बुक से भी कीजिए, जैसे कि आर डी शर्मा वगैरह से, है ना, एम.एल. अग्रवाल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 बेसिकली क्या है? ये अलजेब्राइक मेथड से दो लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बताया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं, ग्राफिकली देख चुके हैं, पहले 3.1 में, फिर 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखे थे। और इस एक्सरसाइज में, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, तो इसको आज हम लोग करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, तो हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बोल रहा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आज खाली एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। आप चाहिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो डबल हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो आपको पता ही है, मैंने अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 में सब सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, बीच में कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो दोनों को जो इक्वेशन दिया है उसके नंबरिंग कर लीजिए। x + y = 5, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y = 4, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा कि ऐसा करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ज़रूरत पड़े तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लिया जाता है, ताकि एक हमारा वेरिएबल ख़त्म हो जाए, इलिमिनेट हो जाए। इसीलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में x + y = 5 यहाँ पे, और नेक्स्ट वाले इक्वेशन नंबर 2 में 2x है, यहाँ पे x है, 2x - 3y = 4 है। अब देखो, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2x हो जाएगा, और दोनों सेम सिंबल है, तो किसी भी एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद से एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस कर देना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तो आपका x वाला वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, y का वेरिएबल बच जाएगा, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से सारे के सारे सवाल इसमें करते जाने हैं फटाफट, हैं? चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, आपको समझ में आता होगा, पहले भी आपने किया होगा कई सारे क्वेश्चंस, तो आप रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखा कीजिए, हैं? तब समझ में आएगा। जल्दी जल्दी थोड़ा भाग छोड़ के भाग के देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, चाहिए तो हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? मैं शॉर्टकट लिख लूँ? नहीं लिखूँ, डिटेल लिखूँ? ठीक है, यहाँ पे लिखिए तो फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 and subtracting from इक्वेशन 2। ठीक है, अब दो काम हम एक ही में लिख दिए। आप चाहते तो एक बार मल्टीप्लाई कीजिए तो एक और बनेगा, फिर उसके बाद से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने बोला कि 1 में इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप 2x - 3y = 4, और पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 2x प्लस ये हो गया 2y, और 2 5 जा 10 होगा ना, बोलो
ठीक है। अब इसको हमने बोला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किससे किसको, इक्वेशन नंबर 2 से 1 में। अभी मैं आगे थोड़ा और शॉर्टकट कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई वाला सिंबल हर जगह इतना लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आप करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल क्या हो जाता है, सारा चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। अब ये देखो, ये आपका ये कट गया और ये हो गया -3 और -2 मिलके क्या हो गया -5y इक्वल टू -10 और +4 करेंगे तो क्या हो गया -6 होगा ना। इसलिए y इक्वल टू 6/5 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हो गया ना। अब लिखिए पुटिंग y इक्वल टू 6/5 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इन इक्वेशन 1 में लिख देते हैं हम लोग। तो y के जगह पर 6/5 लिख दीजिए, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल करेक्ट। तो अब इसको क्या करिए, x को यहाँ छोड़ दीजिए और इसको उस साइड में ले जाइए, तो 5 - 6/5 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ 5 एलसीएम हो गया 1, यहाँ नीचे आएगा तो 5 5 जा 25 -6, 25 में से 6 निकला तो कितना आएगा बेटा आंसर 19 आएगा ना, 19/5। तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू, आंसर इसका हो गया x इक्वल टू व्हाट 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, दोनों को आप लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए फटाफट, जैसे अभी किया हमने। तो 3x + 4y को आपने दिखाया इक्वल टू 10, इसको दिखाया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह 2x - 2y इक्वल टू व्हाट 2, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखा कीजिए किसको आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, उसी को लिया कीजिए। ऐसे तो आप चाहते हैं x को भी करना हो तो इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका जो मल्टीप्लायर है, इसका कोफिशिएंट है 2 से सब में इसमें कर दीजिए और 3 से इसमें कर दीजिए, तो ये भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और इजी आपको ये दिख रहा है कि अगर इसी इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा और ये वाला एडिशन करने से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो हम लोग क्या करें फिर तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/2। लिखूँ एक लाइन ऐसे, ले ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x - 4y इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको 3 बोल दो चाहो तो। इक्वेशन नंबर 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर लीजिए तो 4 और 3 मिलके क्या हो गया, ये देखो। आप चाहे तो नीचे ऊपर लिख के लिखो, चाहे तो ऐसे ही कर दो डायरेक्ट। लिख दूँ 3x + 4y इक्वल टू 10 एंड 4x - 4y इक्वल टू 4। तो अब इसको ऐड करोगे तो कोई सिंबल तो चेंज नहीं होगा, सिंपली ऐसे ही होगा। तो 4 और 3 क्या हो गया 7x, और ये दोनों ख़त्म हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 10 और 4 14 हो गया। तो x इक्वल टू 14/7 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 2। 7 2 जा 14, x इक्वल टू 2 हो गया ना। अब इसी वैल्यू को आप लिख लीजिए किसमें, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किसमें, किसी में भी रख लीजिए 1 में। ठीक है, 1 में रखे x की वैल्यू, तो 3 × 2 + 4y इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 + 4y, 6 + 4y इक्वल टू 10। अब इधर देखो 4y यहाँ पे छोड़ दिए
बाकी 10 है वो उस साइड में गया तो 6 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 6 गया, कितना बचा बेटा 4 y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1। यही आपका हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी वही काम करना बेटा। इसमें क्या किए हैं भाई साहब, ये कि इसमें सारा LHS में कर दिए हैं और क्या किए हैं, RHS को 0 कर दिए हैं, है ना। तो आप चाहिए तो जो कांस्टेंट वाला नंबर है उसको राइट साइड में कर लीजिए, है ना, उसको क्या कीजिए राइट साइड में कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए कि 4 को उस साइड में कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरे वाला भी क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है ना। तो इसको y को इस साइड में लाइए, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, करेक्ट हो गया ना। करेक्ट हो गया तो आगे बढ़ जाइए फटाफट। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ बेटा, है क्या लिखूँ पूरा, ऐसे आप लिख सकते हैं 1 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया हम क्या करेंगे 3 से, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हैं, और उसके बाद से क्या करें -2 कर दें, माइनस इक्वेशन 2, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसको वर्डिंग में आप लिख सकते थे चाहे तो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इट, ऐसे करके लिख सकते हैं वर्डिंग में। चाहिए तो मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, थोड़ा टाइम और स्पेस बचाने के लिए। आप चाहिए तो डिटेल में लिखिए जैसे आपकी मैम लिखवाती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप समझ लीजिए, बस समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12, ये समझ में आया। इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद मैंने बोला कि माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो 2 को, तो 2 को माइनस कर दिए, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 2 को माइनस किया तो इसका सारा सिंबल चेंज हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये देखो ख़त्म हो गया, और -15 और +2, -15 और +2 ये क्या आएगा आपका, -15 में 2 निकल गया तो कितना बचा है बेटा -13y, क्यों, क्योंकि माइनस वाले का नंबर बड़ा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो 12 में से 17 निकल गया तो क्या बचा बेटा, 12 में से 17 निकल गया तो कितना बचा 5 बचा, और प्लस में बचा 5 बचा, और किस में बचा प्लस में। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वट, y इक्वल टू -5/13, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, सही है ना। तो आप पुटिंग y इक्वल टू -5/13 किसी में भी पुट कीजिए, 1 में 2 में जिसमें भी आपको इजी लग रहा है उसमें पुट कर लीजिए। तो चलो हम 2 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग y इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन 2, तो यहीं लिख दीजिए ऐसे, पुटिंग y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो 9x माइनस 2y की जगह -5/13 इक्वल टू 7 हो जाएगा ना। ठीक है कि नहीं बोलो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, और 9x ये दोनों माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, +10/13 इक्वल टू 7 होगा ना। हुआ कि नहीं बोलो, हुआ, बिल्कुल करेक्ट। चलो तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 9x को यहीं पे छोड़ दीजिए, और इसको उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 10/13 होगा कि नहीं होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 13 यहाँ पे 1, तो 13 7 जा 91। ठीक है,
13 से हो जाए 91 और ऊपर इसमें 13 1 जा 13 और ये 10। ये तो आपको फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आता ही है। नहीं आता है तो हमारा बेसिक मैथ्स का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है बेटा, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, कैसा लग रहा है। और क्या कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है बेटा, तो इसको 91 में से -10 निकला तो ये बचा आपको क्या, 81/13। 81/13 ये क्या है, 9x = 81/13। ठीक है, तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 81/13 इंटू 9, तो 9 2 जा 9 9 जा 81, तो ये आंसर हो गया 9/13 हुआ ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू -5/13। यही आपका हो गया, क्या हुआ आंसर। चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, जैसा आपके टीचर्स लिखवाते हैं वैसा लिखिए। ठीक है, आ गया ना करेक्ट, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर हो गया आपका 9/13, x की वैल्यू y की वैल्यू -5 दिख नहीं रहा आपको। आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 9/13 एंड y की वैल्यू -5/13। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। जहाँ पे आएगा समझाने वाली चीज़ें वहाँ पे मैं आपको थोड़ा और रुक के समझा दूंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, इसमें देखिए 2 फ्रैक्शन के रूप में दे दिया है। फ्रैक्शन के रूप में दे दिया तो थोड़ा सावधानी से कीजिए। फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इस तरह का जब भी आपका आ जाता है इक्वेशन तो थोड़ा सावधान होकर कीजिए। अंडर रूट अगर आ गया इक्वेशन में तो थोड़ा केयरफुली कीजिए, अदरवाइज गलत होने का भरपूर चांस है। और एग्जाम में टीचर इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं ताकि आप कंफ्यूज होकर एक आध गलत कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, लापरवाही नहीं कीजिए, बिल्कुल बढ़िया से कीजिए। तो इसको देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा। देखो पहले लिखा है x/2 + 2y = 3 - 1, ये लिखा है ना। तो इसको आप चाहिए तो इक्वेशन 1 लिखिए, हैं लिख दो, कोई बात नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया हमने, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए यूज मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा। चलो अभी एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लो, इसको दूसरा वाला जो दिया है इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। x - y/3 = 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई। अब देखो, आप चाहो तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये इधर वाला कट जाएगा ना, लेकिन ये होगा आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में। एक दूसरा तरीका है कि यहीं से फ्रैक्शन हटा लीजिए फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं, आंसर दोनों से आएंगे। आप चाहिए तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, और पहले वाले से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। और नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, नॉर्मल में कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं। अब देखो 2 और 3 है, इसका एलसीएम 6 हो गया। अब 2 3 जा 6 जोड़ दे रहा, सिंपली फ्रैक्शन का एडिशन कर दे रहा है। ठीक है, 2 3 जा 6 तो 3x + 3 2 जा 6, ये वाला कर रहा हूँ। 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4y = -1, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3x + 4y = ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6। अब इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या हुआ, इसमें फ़ायदा एक ये हो गया, आपका फ्रैक्शन वाला पोर्शन हट के एक नॉर्मल नंबर में इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 2 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा करने में कैलकुलेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। उससे बहुत कुछ हो नहीं है, लेकिन आपका गलत होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। आप चाहिए तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं ना। तो ये है, इसको आपने जोड़ा यहाँ से तो क्या हो गया एलसीएम
3 हुआ, 1 3 जा 3 और ऊपर गया तो 3x माइनस 3 1 जा 3 और इधर y। ये आपको पता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बोलो बेटा, हो गया ना। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये वाला 3 उधर चला गया तो 3 3 जा 9, ये हो गया इक्वेशन 4 हो गया। तो ये आपके 2 इक्वेशन बन गए, इससे बढ़िया बढ़िया सुंदर से इक्वेशन बन गए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। 1 वाला कन्वर्ट हो गया 3 के फॉर्म में और 2 वाला कन्वर्ट हो गया 4 के फॉर्म में। तो अब इन दोनों को आराम से कर लीजिए फटाफट। तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर माइनस वाई है, ऊपर प्लस 4 है, 4y है, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो ऐसे कर देते हैं, क्या ऐसे लिखो, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 ऐसे लिखिए इंटू 4। आप चाहिए तो वर्डिंग में अच्छे से लिख लीजिएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 विथ 4, ऐसे करके लिख लीजिए जैसे भी आपको वर्डिंग सही लगे, है ना। तो इसको आप ऐड कर लीजिए 4 करने के बाद से। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया आपने, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ऐड करने के लिए पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12x है माइनस 4y इक्वल टू 4 9 जा 36, ठीक है। तो अब ये दोनों खत्म हो गए, खत्म हो गया कि नहीं हो गया बोलो, खत्म हो गया। और 12 और 3 मिलके क्या हो गया, 12 और 3 15x इक्वल टू व्हाट, इधर क्या हो गया 36 में से 6 निकला तो क्या बना 30, ठीक है। तो क्या हो गया x इक्वल टू 30/15, हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया ना। तो x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 15 2 जा 30, है ना। अब पुटिंग क्या, अब पुटिंग कर दीजिए, किसी में पुट कर दीजिए पहले, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसमें जिसमें चाहिए उसमें कर लो आप, इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रहा हूँ। तो 3 इंटू 2, 3 ये 2 ले गए, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू -6, करेक्ट है ना। तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। मैं जगह बचाने के लिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप चाहिए तो लाइन से करते जाइएगा, अगर शॉर्टकट थोड़ा बहुत चलने लायक है तो आप चला लीजिए। तो ये 6 को उस साइड में ले जाएंगे और 4y को यहीं छोड़ दीजिए, तो 4y इक्वल टू -6 और -6, ठीक है। तो -6 और -6 मिलके क्या हो गया -12, तो y इक्वल टू -12/4। तो 4 3 जा क्या हो गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हुआ ना, ये माइनस में आ गया तो y इक्वल टू -3 आया कि नहीं आया बोलो। तो आंसर आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमने कर लिए, ठीक है। और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिस स्टाइल से आपकी टीचर जो क्लास में पढ़ाती हैं, लिखवाती हैं, वर्डिंग्स जो यूज करती हैं वैसे ही आप लिखिए, समझने के लिए ऐसे ही, जैसे मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 इंटू 4 ऐसे लिख दिया ना। आप चाहिए तो ऐसे मत लिखिए, आपके टीचर जैसे लिखती हैं वो ऐसे लिखिए, लेकिन करना यही काम है, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। अब इसमें इक्वेशन बनाना है आपको, और अलजबरा की जान है, मैं बार बार बोलता हूँ, इक्वेशन बनाने अगर आपको आ गया तो समझिए आपको अलजबरा आ गया। तो इसमें बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो सोल्यूशन पाइए, है ना, बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ही यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन तो, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है मतलब इनकंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनता है, तो फिर तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं। अगर सीधे है तो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन बनता है तो आप बता दीजिए खाली इनकंसिस्टेंट है, कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें पहले आपको इक्वेशन बनाना फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है ये बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। तब बोलो, बहुत आसान देखा होगा। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। एक हमको बोल रहा है कि न्यूमरेटर में ऐड कर लीजिए और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बोल रहा फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन क्या होता है? 1 हो जाता है। और अगर इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो फ्रैक्शन उसका हो जाता है 1/2। तो बोल रहा व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो बता दीजिए क्या फ्रैक्शन होगा। तो लेट कर दीजिए। कैसे? लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y एंड फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ये है, ठीक है। तो इसमें जो जो कंडीशन दिया हुआ है वैसे कर लेंगे। तो हम यहीं पे लिख देते हैं। तो फ्रॉम कंडीशन 1, ठीक है। कंडीशन 1 जो है, चाहे एज पर कंडीशन 1 क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए 1 x + 1, और बोल रहा है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर जो जो बोलता जाता है वो आप करते जाइए, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ये तो बोल रहा है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1। बस ये हो गया। ये आपका कंडीशन 1 यही दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर। ये आपको शायद अच्छे से पता होगा बेटा, है ना। चलो हम जगह बचाने के लिए यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या है? 1, नीचे 1 है तो क्या होगा? x + 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा? y - 1 होगा। बिल्कुल करेक्ट। अब क्या कीजिए? x वहीं रहने दीजिए, y को इस साइड में लाइए और इस 1 को उस साइड में ले जाइए। तो क्या बना? ये x ये इधर आया तो -y, और -1 इधर था, ये भी उधर जाएगा तो -2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। x - y = -2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम कंडीशन 2 लिखिए, चाहे एज पर कंडीशन 2। दूसरा कंडीशन दिया है। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है? दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये नहीं, यहाँ से कंडीशन नंबर 2 है। इफ इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है। और डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है? 1 को ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन आपका क्या बन जाता है? 1/2 बन जाता है। ये है आपका कंडीशन नंबर 2। कंडीशन बोलिए, सिचुएशन बोलिए, जो भी चीज़ बोलिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करना तो अब आपको अच्छे से पता हो गया होगा, हैं। तो x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और इधर वाला y + 1 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो y + 1 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इधर उधर कर दीजिए, साइड चेंज कर लीजिए, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए अच्छे से। 2x और इधर -y = 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बस अब हो गया। खटाक से हो गया ना बेटा। खटाक से हुआ तो पटाक से कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड लगाइए धड़ाधड़। तो क्या हो गया? एलिमिनेशन मेथड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इधर भी y है, इधर भी y है, इसमें कोई मल्टीप्लायर नहीं, इसमें कोई मल्टीप्लायर नहीं है। सिंबल दोनों का सेम है, दोनों का सिंबल सेम है, तो सिंबल डिफरेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख देते हैं ऐसे ही, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। अब वर्डिंग में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो कैसे होगा।
एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही लिख लिया है। और 2 को क्या हुआ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 2x की जगह ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस और ये हो गया आपका माइनस। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक। तब ये क्या हुआ, -2x में से एक x निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस, क्या बचा, -x, ये बचा आपका -x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये तो ख़त्म ही हो गया। और इधर क्या बचा, -2 -1 -3, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 3। करेक्ट और नॉट करेक्ट, बोलो। बिल्कुल सही है ना। अब इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। किस में पुट कर दें, जिसमें आपको अच्छा, जिसमें सिंपल दिखे उसी में पुट करना चाहिए, है अच्छा, खाली बात लगने की नहीं है। जिसमें इजीली आ जाए उसमें आप पुट कर लीजिए। पुटिंग क्या, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। 1 में x की जगह पर 3 लिख दिए, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 हुआ ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। तो 3 को उस साइड में ले जाएंगे तो -y इक्वल टू -2 -3, ये तो फिर क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और इधर भी माइनस, सब माइनस खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 हुआ ना। सही बात, बिल्कुल ना, ठीक है। तो न्यूमरेटर इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, फ्रैक्शन क्या हो गया बताओ। तो न्यूमरेटर इक्वल टू x की वैल्यू जो थी 3 है, एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 5, और फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5। तो आपको खाली फ्रैक्शन ही पूछा था, आप चाहिए तो इसी को खाली आंसर निकालिए 3/5, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी दिखाना तो ऐसे दिख के आंसर लिख दीजिए। समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं बेटा, है ना। बस इक्वेशन बना लीजिए आप, उसके बाद तो आपका ट्रेडिशनल मेथड ही है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको सब लोग कर ही लेते हैं। इक्वेशन बनाना बस कला है इसमें, है ठीक है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी वाज thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? अब इसमें देखिए बेटा, इस तरह क्वेश्चन मैं पहले ही बोला हूँ, आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंपटीशंस में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन तो जब भी हैं, आगे का एज बताए तो प्लस, पीछे का एज बोला है तो माइनस, इतना आपको पता करना है। और इक्वेशन शुरू करना तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट मतलब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, कोई सपोज लिखता तो सपोज लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हमेशा लेट ही ज़रूरत नहीं है लेते, ठीक है। लेट क्या, नूरीज एज इज इक्वल टू व्हाट, x, ठीक है। प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज, इस समय की एज बता रहा हूँ, करंट एज जो है। नूरीज एज, और सोनू की एज कितना है, सोनूज एज इज y, इतना तो हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो कंडीशन देखिए, अब यहीं पे लिखिए, एज पर फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, एज पर फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, 5 years एगो, जैसे ही एगो बोला है मतलब पास्ट में चला गया, तो मतलब माइनस पहले तो कर लीजिएगा। 5 years एगो मतलब x -5 हो गया सीधे, और y -5 भी हो गया। अब यहाँ थोड़ा जगह छोड़ कर रखिएगा, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सोनू के एज से 3 गुना थी, मतलब इसी में 3 से, सोनू वाले साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल बनेगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो छोटा वाला है
जो छोटा चीज़ बन रहा है उसी में करेंगे तभी ये इक्वल बनेगा, नहीं तो इक्वल नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसी में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई इधर कर देगा तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान से सोच के करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5 3 जा 15, करेक्ट। अब थोड़ा साइड चेंज कर लीजिए, सारे वेरिएबल वाले एक साइड में, कांस्टेंट वाले उधर ले जाइए। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और उधर जाएगा तो प्लस 5, तो क्या बना है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, सही सलामत। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया आपका। ओके, अभी एक और कंडीशन इसमें दिया है। देखो इस तरह का इक्वेशन आएगा तो इसमें 2 कंडीशन रहेगा, 2 कंडीशन रहेगा तभी तो आपके 2 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, और 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। तो एज पर सेकंड कंडीशन लिख दीजिए, एज पर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, ये बोल रहा है 10 ईयर्स लेटर। अब लेटर बोल रहा है मतलब 10 साल बाद। 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज में प्लस 10 हो जाएगा। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब ये देखो नूरी की एज 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू की एज 10 साल बाद क्या होगी, y प्लस 10 हो जाएगी। लेकिन दोनों के बीच में क्या कंडीशन हो जाएगा कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। तो सोनू की एज से ये बड़ी हो जाएगी, ये नूरी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं और समझा दूंगा बाद में। हाँ ठीक है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लस 20। ठीक है, अब 2y को इस साइड में लाइए तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 और इधर आ गया माइनस 10। तो क्या बना ये x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10, प्लस 10, 20 माइनस 10 तो क्या हो गया प्लस 10। ठीक है, माइनस नहीं है, ध्यान देगा, प्लस 10 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, करेक्ट। अब इसमें देख लो बेटा, एक तो वेरिएबल ऐसा दिख रहा है हमें कि जिसके साथ कोई मल्टीप्लायर नहीं लगा है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसमें भी, तो बहुत सिंपल हो गया। फिर क्या हो गया, हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। मतलब यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ऐसे वर्डिंग में लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, है ना। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो 1 को पहले लिखिए, 1 में से 2 को घटाना है तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे सिंबल चेंज हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों कट गया और माइनस 3 में से 2 निकल गया तो क्या बचा माइनस y, और इधर क्या बचा माइनस 10 मिलके माइनस 20 हुआ ना। माइनस 10 मिलके क्या हुआ बेटा माइनस 20। तो क्या हो गया y इक्वल टू 20। ये हो गई किसकी एज हो गई, y किसका एज माने सोनू का एज। y इक्वल टू 20 मतलब सोनू का एज। तो अब चलो इसकी वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन किसमें, किसी में 1 में। चलो तो 1 में पुट किए तो x माइनस 3y के जगह पे 20 इक्वल टू माइनस 10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बढ़िया सिंप्लीफाई करेंगे। यहीं पे लिख रहा हूँ बेटा, जगह की प्रॉब्लम, इसी वजह से x माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा 60, 3 2 जा 6 और 1 0, 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60 इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो x इक्वल टू व्हाट माइनस 10 और इस उस साइड में जाएगा तो प्लस 60। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, x इक्वल टू 50 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बोलो। ठीक है, तो यहीं पे आप लिख दीजिए। अब ये नूरी की एज हो गई, ये सोनू की एज हो गई। तो नूरीज एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये हो गया आपका बेटा आंसर। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
नहीं आ रहा होगा तो बताइए बेटा, संकोच करने की जरूरत नहीं। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। इसमें बड़े ध्यान से बेटा क्वेश्चन समझिएगा। ये डिजिट्स वाला गड़बड़ करते हैं बच्चे बहुत सारे। डिजिट्स वाले कैसे गड़बड़ करते हैं मैं थोड़ा बता दूं आपको, एक अलग से सेपरेटली मैं बता देता हूं। देखो मान लो डिजिट्स की बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट या 3 डिजिट, 3 डिजिट का नंबर 321 मान लो है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप बचपन में लिखते होगे पहले, तो कैसे लिखते थे? 3 इंटू कितना, 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1, ऐसे लिखते हो ना एक्सटेंडेड फॉर्म में, ठीक है। इसमें देखो ये है 100 डिजिट, और ये है 10 डिजिट, और ये है 1 डिजिट, है ना। तो ये 3 डिजिट का नंबर था। इसी तरीके से मान लो 35 है, या कोई भी 2 डिजिट का नंबर, ऐसे 2 डिजिट, ठीक है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। ये होता है 10 डिजिट, है ना। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? 3 इंटू 10 प्लस 5। ये ध्यान से समझ लीजिए बेटा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, हैं। लिखेंगे ना ऐसे 30 प्लस 5, 35 हुआ ना ये। अब इसमें क्या है? 3 है एक डिजिट, और दूसरा डिजिट 5 है। इसको बोल देंगे यूनिट डिजिट, इसको बोलेंगे 10 डिजिट, है ना। तो यही हम करने जा रहे हैं। और ऑर्डर रिवर्स करने को बोले कह रहा है इस क्वेश्चन में। चलो अभी हम एज्यूम करेंगे कि एक डिजिट x है और दूसरी डिजिट y है। अभी वहाँ लिखते हैं x y, यानी 3 और 5 है। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है? ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब 5 यूनिट का डिजिट, टेंस के डिजिट पे आ गया 5, और यूनिट वाला टेंस वाला क्या हो गया? यूनिट। तो ये ऐसे चेंज हो गया, ऐसे चेंज हो गया। तो हम इसको यूनिट डिजिट मानने वाले हैं। क्या मानेंगे? अभी बताते हैं आपको। यूनिट डिजिट y मानेंगे और 10 डिजिट x। चलो आगे समझ में आ गया ना ये बात। तो ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो आप उसी को कंडीशन के हिसाब से लिखते चले जाइए, आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे होगा बेटा। यहाँ बोल रहा है, यहाँ पहले ही मान लेंगे लेट क्या, यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू 2 ही डिजिट हैं, तो यूनिट डिजिट में हमने मान लिया y, ठीक है। एंड 10 डिजिट इज इक्वल टू x। कोई इसको उल्टा भी ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कैलकुलेट सही से कीजिएगा। हमने एक्स वाई मान के किया। एक्स वाई, अगर नंबर एक्स वाई है तो नंबर क्या है यहाँ पे? नंबर एक्स इंटू वाई नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना है। नंबर मतलब एक्स और साथ में वाई लिखना है, एक्स इंटू वाई नहीं लिख देना है। तो नंबर क्या होगा? एक्स वाई। अब लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो नंबर क्या होगा इसका? नंबर एक्स यहाँ पे और वाई ऐसे डिजिट में लिखना है। ये इंटू का सिंबल बीच में नहीं है, ऐसे एक्स वाई होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो इसको लिखने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसको आप बल्कि मत लिखो, है ना। इसको ऐसे सेपरेट नहीं, इंटू नहीं है बेटा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये इंटू नहीं है बीच में, है ना। ये नंबर है, जैसे 1 1 11 होता है ना, वैसे ही है। 1 1 11 होता है, 2 3 23, तो 2 और 3 है, 2 इंटू 3 नहीं करना है ना, बस ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मेरे ख्याल से आप लिखिए मत, कन्फ्यूजन करने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए आप ये करिए, द सम ऑफ 2 डिजिट पहला एज पर फर्स्ट कंडीशन लिखिए, एज पर फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन में जो है उसके हिसाब से क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ 2 डिजिट, दोनों डिजिट का सम क्या है? 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये नंबर कौन सा हमने है? 10 के डिजिट पे 10 डिजिट पे x है, तो 10x प्लस वाई। अब बोला इसका 9 टाइम्स, मतलब आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स करके लिखिए 10y प्लस x। ये कितना है? इसका 9 टाइम्स बोल रहा है, इससे कितना है? 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स मतलब यहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। बात समझ में आई? क्लियर समझ में आई ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो गया?
10 से मल्टीप्लाई हो गया 9 में, तो ये 90x प्लस 9y इक्वल टू 10 टू जा 20y प्लस 2x हुआ ना। अब ये इस साइड में लाइए, x को इस साइड में लाइए, तो 90 में से 2 निकल गया तो कितना बड़ा बचा 88x बचा ना। और इसी तरीके से 20y इधर हो गया 20y, 20 में से 9 निकल गया, 20 में से 9 निकला तो कितना बचेगा, ये माइनस वाला बड़ा हो जाएगा ना, तो -11y इक्वल टू 0 हुआ ना। 88x माइनस इधर से 20 में से 9 निकला तो 11y, और इधर अब कुछ नहीं बच गया तो 0 हो गया। अब देखो 11 से सब में डिवाइड कर दो तो ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11 8 जा 88x 8 माइनस y इक्वल टू 0। अब इसको लिख लीजिए कंडीशन नंबर इक्वेशन नंबर 2। अब बस आपका काम ख़त्म, आसान हो गया बहुत, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर लीजिए। 1 को लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, 2 को लिखिए 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, ऐड करेंगे तो कोई सिंबल नहीं चेंज होगा, ये कट गया, और 8x और 1 तो ये हो गया 9x इक्वल टू 9, ठीक है ना बेटा। 8x प्लस 1 9x और ये 9, तो x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 1। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में ही लिख लेते हैं, तो x के जगह पे 1 हो गया प्लस y इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो नंबर क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 डिजिट, और ये x हो गया 10 से डिजिट, ठीक है। सो नंबर इक्वल टू 1 पहले और फिर 8, ये जो मैं लिखना चाह रहा था देखो 1 और 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है बेटा, देखो इसमें बोल रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. अब बताओ बेटा, अब इसमें बहुत बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। मीना बैंक में गई, कैशियर के पास बोली कि हमें 2000 रुपया उसको निकालना, तो बोली हमें खाली 50 रुपीज़ और 100 रुपये को नोट चाहिए, ठीक है। तो कैशियर ने उसको दे दिया 25 नोट्स। तो आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताओ कि 50 वाले कितने नोट थे और 100 वाले कितने नोट थे, और दोनों का टोटल 25 है, ठीक है। लेट क्या नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू y, ठीक। तो पहला कंडीशन दिया है, दोनों का सम 25 है, तो लिख दो एज पर कंडीशन 1। दो कंडीशन है, कोई भी को एक कंडीशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दो कंडीशन है कोई भी ले लीजिए। पहली कंडीशन ये है, अब देखो कोई भी सामान आप खरीदते हो, अगर 5 सामान खरीदे और एक सामान का वैल्यू x है, चाहे मान लो x नंबर ऑफ सामान खरीदते हो और एक सामान का दाम 5 रुपया है, तो 5x हो जाए ना टोटल। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। अब देखो x नंबर ऑफ नोट्स है कितने की, 50 की, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 50 × x, ठीक है। 100 रुपीज़ की नोट है, y नंबर नोट है, तो y × 100 क्या 100 × y। अब इन दोनों को टोटल किया जाए, सारा कितना पैसा जोड़ करके कितना आ रहा है 2000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब क्या करेंगे बेटा, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 हो गया,
अब इसी में क्या कर लिए, सब जगह डिवाइड कीजिए 50 से। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 50, यहाँ वर्डिंग में लिख दीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 50। 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा खाली, और यहाँ 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 15 2 जा 100, 15 2 जा 100, तो 2y इक्वल टू 50 से कट करेंगे इधर 2000 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 कट गया, 5 4 जा 20, और कितना बचा बोलो 40। चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन 1 ही है, इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। करेक्ट। चलिए ये कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे, एज पर कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या बोल रहा है कि दोनों नोटों x जो 50 वाली नोट और 100 वाली नोट जो है x प्लस वाई, उन दोनों का सम कितना है 25। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 कर लिए। अब इसको चाहते तो बेटा इसी को सिंप्लीफाई करके 1 ही यहीं बना ले से कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे लिख लीजिए, इक्वेशन नंबरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब लिखिए इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। 2 में से 3 को निकाल लो तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, और यहाँ हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, सारा नीचे का सिंबल चेंज हो गया, ये से इससे कट गया, 2y में से y निकला तो y हो गया, और 40 में से 25 निकला तो कितना बचेगा, कितना बचा बोलो 5, इधर कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, 15, y इक्वल टू 15। मतलब क्या, 100 की नोट उसकी 15 थी, 100 की नोट कितनी थी 15, 100 वाली नोट 15 थी। ठीक है, अब पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, किसी में भी करिए 3 हैं, 3 में पुट कर दीजिए तो x प्लस क्या 15 इक्वल टू 25 हुआ ना, x प्लस 15 प्लस 25, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी x इक्वल टू 10। यानी क्या आंसर हुआ, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू कितना है आपका y की वैल्यू जो 15। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। करेक्ट। समझ में आया कि नहीं, बोलो आ गया ना, कमेंट करके बताइए ज़रूर। मज़ा आ रहा है ना, मज़े लेते रहिए, खूब सवाल लगाते रहिए, है ना बेटा। और लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ये बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। और इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एक अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के वीडियो में भी बताया हुआ था। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप पहले ही समझ लिए होंगे, और इसी तरह का वो वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पर ज़रूर जाइए, एक्सरसाइज 3.2 के वीडियो को देखिए हमारे, और पसंद कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से आपको। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charge for each extra day. अब ये देखो मज़ेदार बात, हमने पहले भी बताया हुआ है उस वीडियो में, जैसा कि बताया अभी कि फिक्स चार्ज तो कोई चीज़ होती है, जैसे मान लो आप टैक्सी में जाते हो, ऑटो में जाते हो, कहीं जाते हो, तो एक सर्टेन डिस्टेंस, एक आप उसकी गाड़ी में बैठ गए तो आपका वो उतना पैसा लेगा ही लेगा, है ना। उसके बाद पर किलोमीटर का रेट लेता है। इसी तरह से लाइब्रेरी वाला 3 दिन तक का वो कोई आपका जितना फिक्स चार्ज हो, 10 रुपये मान लो, 15 रुपये जो मान लो, उतना ही लेगा। लेकिन उसके बाद मान लो कि पर डे चेंज होता रहेगा, पर डे चेंज होता रहेगा। एक दिन एक्स्ट्रा कर दिए, 3 दिन का, चौथे दिन पे किया, मान लो 5 रुपये पर डे का रेट है तो 5 रुपये और बढ़ गया,
2 दिन करो 10 रुपया, 3 दिन कर दिए 15 रुपया, और प्लस वो फिक्स वाला। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक है, तो लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब जो किराए पे उधार पे लाइब्रेरी किताबें देता है पढ़ने के लिए, उसी को लेंडिंग लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन 2 दिया हुआ है, दोनों कंडीशन यूज करेंगे। और सबसे पहले क्या जो पूछ रहा है उसी को लेट कर लेंगे, तो हम बोलेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू ₹y। ठीक है, अब देखो 3 दिन तक ले तो कोई 3 दिन तक ले क्या चार्ज लगेगा, यही वाला है। तो एज पर कंडीशन 1, पहला कंडीशन बोला, पहला कंडीशन क्या बोला कि क्या बोला, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन के लिए 7 डेज के लिए बुक रखा। अब देखो 7 डे के लिए रखा और 3 दिन के लिए तो वही वाला रेट लगेगा, ये वाला, और बाकी बचे कितने 4 डेज, और तो 4 डेज के वेरिएबल से लगेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। तो कैसे इक्वेशन बन जाएगा, x तो हो गया, x मतलब 3 दिन का हो गया ये चार्ज, 3 दिन का चार्ज, और बाकी बचे 4 दिन और 1 दिन का चार्ज y, तो 4 दिन का चार्ज कितना 4y, और ये मिला के पैसा उसको कितना देना पड़ा 27 रुपीज़। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से सुशी भी कोई एक दूसरी पर्सन है, उसने क्या किया, इसने 5 डे के लिए बुक रखा, 5 डे के लिए रखा, तो इसके लिए भी इस कंडीशन में भी पहले 3 दिन का तो पैसा x ही लगा, बाकी बचे 2 दिन, 2 दिन का रेट y है तो 2y, और इसको पैसा कितना देना पड़ा 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हुआ ना। अब क्या करो, अब घटा दो। अब इसमें देखो ये एक ही वेरिएबल x है और दोनों में कोई मल्टीप्लायर नहीं है, एक ही मल्टीप्लायर है 1, तो आराम से एक को सब्ट्रैक्ट करने से दूसरे से हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, हैं। तो इसीलिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब इसको माइनस करोगे सारे सिंबल चेंज हो गए, ये खत्म हो गया, ये हो गया 2y इक्वल टू, इधर क्या बचा बेटा 27 में से 21 निकल गया तो क्या बचा 6, 27 में से 21 निकला तो 6 बचा कि नहीं बचा, बोलो कौन बोल रहा नहीं बचा, हाँ बदमाशी है। y इक्वल टू 2 3 जा 6, इतना तो समझ में आ रहा होगा, y इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू 3 हो गया। तो अब पुटिंग वैल्यू अब पुट कर लो, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो x प्लस 2 y की जगह पर 3 इक्वल टू 21, इसको सिंप्लीफाई करो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 कितना होगा, x इक्वल टू हाउ मच, बोलो जल्दी 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 बोलो 15। ठीक है, कितना होगा 15, x इक्वल टू 15, ये रुपीज़ में आंसर है। ठीक है बेटा, x इक्वल टू 15। तो फिक्स चार्जेस कितना होगा इसमें और वेरिएबल चार्ज कितना हो गया, बस खटाखट। तो फिक्स चार्ज इक्वल टू, फिक्स्ड चार्ज हम लोग किसको माने थे, x को ना, फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹15 और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसे ही लिखिए, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू कितना, y की वैल्यू जो निकाले हैं वो ₹3। ठीक है भाई कि नहीं, ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। और इस तरीके से आज हमने बेटा ये सारे क्वेश्चन कर लिए, किसके, एक्सरसाइज 3.3 के। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, स्टेप वाइज किए हैं, बिल्कुल एकदम सिक्वेंसली किए हैं।
और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया मैंने, ठीक है। फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में, और देखते रहिए हमारे वीडियोस को, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैथ्स के लिए यही एक बात मैं बार बार कहूँगा बेटा, कि आप खूब अच्छे से ज़्यादा सवाल करते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट करने की कोशिश कीजिए, सैम्पल पेपर कीजिए, है ना, तभी आपके बढ़िया बढ़िया मार्क्स आएंगे, है ना। तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।